देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवानी की, बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, यस्वर्गावतिरुस्वेद यस्वर्गावतिरुस्वेद्भव जन्माभिषेकोत्सवे यदीक्षा गहनोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवैः संगीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः श्रीमन्नतामरकिरीटमणिप्रभावी प्रालीडपादयोगदुर्धर कर्म दूर श्रीनाभिनंदन जिनाजित संभवाक्य त्वध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम् छत्रत्रयं प्रचल चामर बीजमान देवाभिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र पद्म प्रभारुणिमणि दुदिवाशुरांग तध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम् अरिहंस पार्श्व कदलीदलवर्णगात्र प्रालेयतार गिरिमौक्तिक वर्णगौर चंद्रप्रभस्फटिक पाण्डुरपुष्पदन्तः तध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम् संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य श्रियान विनिष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक बंधुक बंधुर रुचे जिन वास पूज्य तध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम् उदंड दर्भ करिपो विमलामलांग स्थे मनंत जिदनंत सुखाम्बुरात दुष्कर्म कलम से विवर जिद धर्मनाथ तध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभात देवामरी कुसुम सन्निवेशान्तिनाथ कुंथु दया गुण विभूषण भूषितांग देवादिदेव भगवन्नर तीर्थनाथ तध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभात यन्मोहे मल्ले बलभंजन मल्लिनाथ क्षेमंकरावितत शासन सुव्रताख्य सत्संप्रदा प्रसमितो नमिनाम देह तध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम् प्रातापेक्ष गुच्छ रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ
घोरोपसर्गे विजय इंजिन पार्श्वनाथ स्याद्वाद सूक्तिमणिदर्पण वर्धमानः तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभात प्रालेय नीलहरितारुणपीतभास यन्मूर्तिमव्यः सुखावसतं मुनीन्द्रा ध्यायन्ति सप्ततिशतं जिनवल्लभानां तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातं सुप्रभातं सुनक्षत्रं माङ्गल्यं परिकीर्तितं चतुर्विंशतितीर्थाणां सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं सुनक्षत्रं श्रेया वृद्धविनन्दितं देवताः ऋषयः सिद्धा सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं स्तवैकस्य विश्वस्य महात्मनः येन प्रवर्तितं तीर्थं भविष्यत्वसुखावहं सुप्रभातं जिनेन्द्राणां ज्ञानोन्मीलितचक्षुषाम् अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रवि सुप्रभातं जिनेन्द्रस्य वीरः कमलोचनः येन कर्माटविदग्धः शुक्लध्यानोग्रबहिननः सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुमङ्गलं त्रिलोकितकर्तॄणां जिनानामेव शासनं जिनानामेव शासनं जिनानामेव शासनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिह्याणं नमो वच्छायाणं सव्यसां। चलेंगे अब हम अपने शरीर को व्यवस्थित कर लें। अपनी दोनों आँखों को आराम से धीरे धीरे हौले हौले बंद करें। अपने शरीर को रिलैक्स करें, आराम दें। पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स फील कराएं। मैं एकदम शांत अपनी सांसों पर ध्यान दें। श्वास आती है, श्वास जाती है। तटस्थ होकर, मध्यस्थ होकर मात्र अपनी श्वास की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। जाती हुई श्वास, आती हुई श्वास, दोनों ही श्वास आपके लिए दिखाई देना चाहिए, महसूस होना चाहिए। आपकी छाती में श्वास आने पर छाती फूल जाती है। फील होना चाहिए कि हमारे फेफड़ों तक हमारी श्वास जा रही है। अंदर की पुरानी वायु बाहर निकल रही है। नवीन फ्रेश वायु हमारे अंदर प्रवेश कर रही है।
ओमकार की ध्वनि के साथ हम अपने मन को स्थिर कर रहे हैं। ओमकार की सारी ध्वनि बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसकी गूंज आखिरी में दोनों ओंठों को बंद करके अंदर ही अंदर गूंजना चाहिए, मस्तक से टकराना चाहिए। ओम जो माँ की ध्वनि है, माँ की ध्वनि को ओंठ बंद करके बोलना है। ओंठ नहीं खोलना, ओंठ बंद रखें और बिना ओंठों को खोले ध्वनि को निकालना है। गहरी लंबी सांस लें। आपके मन मस्तिष्क से संपूर्ण प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल चुकी है। आपके अंदर अब कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, खाली है, पूरा खाली है। जैसे कोई पात्र, कोई बर्तन पानी से भरा होता है पुराने, हम उस पानी को फेंककर उसको साफ कर कर उसमें नवीन पानी भरते हैं। ऐसे ही हमने अपने दिमाग से, अपने हृदय से संपूर्ण पुरानी नकारात्मक एनर्जी को निकालकर बाहर कर दिया है। अब हमारा मन, हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से खाली है। आओ चलो
चलते हैं, पुनः चलते हैं उस सम्य शिखर पर। आज चलते हैं स्वर्णभद्र कूट पर, जहाँ की पारसनाथ भगवान अपनी साधना करके, कर्मों का क्षय करके उस पंचम गति सिद्ध गति को प्राप्त किए थे। वो मनोहर दृश्य, ऊंचा पर्वत, गगनचुंबी शिखर, लंबी लंबी सीढ़ियाँ, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ो उन सीढ़ियों पर। दूर से ही हमको पार्श्वनाथ भगवान की गगनचुंबी टोंक दिखाई दे रही है। जयकारों के साथ गले में थैली लटकाए, हाथ में डंडा पकड़े हम पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर चढ़ रहे हैं। पूरी वंदना की थकान जैसे कि एक क्षण में हमारी उतर गई, जैसे ही हमको पार्श्वनाथ भगवान की टोंक के दर्शन हुए। हो, बस मेरी यात्रा पूर्ण हो गई। अब मैं शीघ्र ही उन चरणों का स्पर्श करूंगा। अब मैं शीघ्र ही इन पार्श्व प्रभु की टोंक के दर्शन करूंगा। चढ़ते चलो, चढ़ते चलो। जोरदार घंटे की ध्वनि के साथ मंदिर में प्रवेश कर गए। काले काले हृदय को मनोहर लगने वाले वो पार्श्व प्रभु के चरण, ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ मिल गया। अब कुछ जरूरत ही नहीं है, मेरा जीवन सफल हो गया। पार्श्व प्रभु के चरणों के दर्शन मैंने कर लिए, उनके चरणों पर अपना माथा टेक लिया। सारी ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है। मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा हूँ। संपूर्ण थकान अब मेरी मिट चुकी है। 3 परिक्रमा, 27 परिक्रमा, 54 परिक्रमा, 81 परिक्रमा, 108 परिक्रमा में उस पार्श्वनाथ की स्वर्णभद्र कूट की दे रहा हूँ। धन्य है पार्श्व प्रभु आप। बार बार मैं अपने आप को धन्य मानते हुए, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए वहीं कहीं पर बैठूंगा जहाँ पर किसी का आवागमन नहीं है, जहाँ किसी की हलचल नहीं है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। ऐसे उस स्थान पर मैं बैठकर उन वर्गणाओं की अनुभव करूँगा, उन वर्गणाओं का वेदन करूँगा जो पार्श्वनाथ प्रभु के केवल ज्ञान के समय पर, जो पार्श्वनाथ प्रभु के निर्वाण के समय पर वहाँ पर थी। ऐसी वर्णों का अनुभव करने के लिए किसी स्थान पर जाकर शांत चित्त होकर बैठकर ओमकार की मंगल ध्वनि के साथ अपने ध्यान को प्रारंभ करता हूँ। ओम
से कई सवालों के जवाब। की ध्वनि को सुने, ध्वनि की प्रतिध्वनि शांत होकर बैठ जाएं। अपने आप का सुखद अनुभव करें। आज हम उस महान बीज अक्षर क्लीम का ध्यान करेंगे, जिस क्लीम के प्रकट होने से संपूर्ण रोग, शोक, भय, व्याधि, पीड़ा नष्ट हो जाती है। जिस क्लीम के आगे शत्रु भी नहीं ठहर पाता, जिस क्लीम के सामने कोई रोग भी नहीं ठहर पाता, ऐसा क्लीम महाबीजाक्षर, सिद्ध चक्र के समूह का महान बीजाक्षर क्लीम, जिसे बीजाक्षर का ध्यान करने से वो ऊर्जा प्रकट होती है, जो ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड को भी हिलाने की ताकत रखती है। ऐसे महान क्लीम बीजाक्षर का हम यहाँ पर ध्यान करेंगे। क्लीम आधा का, ला पे बड़ी ई की मात्रा ली और ऊपर बिंदी क्लीम, क्लीम क्लीम जोर से उच्च नाद में क्लीम का स्मरण करें।
क्लीं प्रकट हो, क्लीं। आसमान को चीरते हुए एक सफेद प्रकाश पुंज आसमान से नीचे की ओर उतर रहा है, जैसे कोई देवीय शक्ति अपने संपूर्ण वैभव के साथ नीचे की ओर आ रही हो, ऐसा वो क्लीं आसमान को चीरते हुए धीरे 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 नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर उतरता हुआ, नीचे की ओर उतरता हुआ हमारे सामने आ गया। एक बड़ा सा क्लीं जो कि हमसे कई गुना बड़ा है, हमारे सामने, जिसमें से हजारों सूर्य के समान आभा प्रकट हो रही है, ऐसा क्लीं बीजाक्षर हमारे सामने प्रकट हो चुका है। क्लीं
चारों तरफ से आभाएं जिसकी बिखर रही हैं, जो अग्नि के समान ज्वाजलमान था, धीरे 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 शांत होता चला जा रहा है, शांत होता चला जा रहा है। उसकी किरणें शांत होती जा रही हैं। एकदम बर्फ के समान धीरे धीरे वह क्लीम बीजाक्षर शांत हो गया, शांत शांत शांत। हमारे सामने क्लीम बीजाक्षर, हजारों देवों से रक्षित क्लीम बीजाक्षर प्रकट हो गया, सिद्ध हो गया। उस क्लीम बीजाक्षर का ध्यान करते हुए उस क्लीम बीजाक्षर को देखें। एक क्लीम बीजाक्षर संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाला है, संपूर्ण आदि व्याधियों को नष्ट करने वाला है, संपूर्ण ऊपरी रोगों का नाशक है। हजारों देवों से रक्षित वह क्लीम मेरे हृदय में प्रवेश करे। हे क्लीम, तू मेरे हृदय में प्रवेश कर, तू मेरे अंदर प्रविष्ट हो, मेरे मन मंदिर पर विराजमान हो। मैं सदैव तेरी आराधना करूंगा, मैं सदैव तेरा ध्यान करूंगा। हे क्लीम, मेरे हृदय में विराजमान हो। क्लीम क्लीम का आह्वान किया और धीरे धीरे क्लीम मेरे अंदर प्रविष्ट होने के लिए तैयार हो रहा है। अपनी संपूर्ण शक्ति को संग्रह करके क्लीम बीजाक्षर मेरे अंदर प्रविष्ट होने जा रहा है। चारों ओर बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी।
क्लीम। तैयार हो रहा है मेरे अंदर प्रविष्ट होने के लिए। क्लीम बीजाक्षर अपने अवगाहना को छोटा करते हुए मेरे हृदय के निकट आ रहा है और धीरे 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 देखते ही देखते वो क्लीम बीजाक्षर मेरे हृदय में प्रवेश कर गया है। मेरा शरीर ऊर्जा से भर गया, चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा निकल रही है। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो ऊर्जा से वंचित है। सिर से लेकर शिखा तक, नाखून से लेकर चोटी तक हर स्थान ऊर्जा से भरपूर भर चुका है। क्लीम बीजाक्षर मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा प्रकट कर दिया है जैसे मैं ब्रह्मांड में एक लौटा शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका हूँ। क्लीम बीजाक्षर मेरे अंदर प्रवेश कर चुका है। अंदर के सारे रोग, कष्ट, संकट सब ऐसे भाग गए जैसे सूर्य के आने पर अंधकार भाग जाता है। क्लीम क्लीम धीरे धीरे क्लीम बीजाक्षर मेरे अंदर समा गया और सब कुछ शांत शांत हो गया। पूरा वातावरण एकदम सुनहरा हो गया। नीले बादल, चारों ओर शांत वातावरण, एकदम मंद मंद मधुर पवन। मैं संपूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा का शोर। क्लीम बीजाक्षर से युक्त मेरा संपूर्ण शरीर मानो मैं उस ऊर्जा से भर गया जो ऊर्जा कहीं नहीं थी। मैंने उन सिद्धों की संपूर्ण ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर लिया जो उस वातावरण में थी। अब मैं प्रसन्न चित्त होकर, प्रसन्न मन होकर अपने अंतरंग में आंखों को बंद किए उन परम पिता परमेश्वर को निहार रहा हूँ और उनका आभार स्वीकार कर रहा हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे वो अवसर प्रदान किया, वो मनुष्य पर्याय प्रदान की, जिस पर्याय से आज मैं क्लीम महाबीजाक्षर का ध्यान कर पाया। मैं धन्य हूँ प्रभु, मैं धन्य हूँ प्रभु, मेरी पर्याय धन्य है। मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। हे परम पिता परमेश्वर, मुझे आज वह दिन प्राप्त हुआ, मुझे आज वह दिन देखने को मिला जो दिन मेरे अंदर ऊर्जा का संचार कर रहा है। मैं धन्य हूँ, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए।
हे परम पिता परमेश्वर, हे प्रभु, हे तीर्थंकर, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे अनाथों के नाथ, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हुए अपनी प्रार्थना को आपके सामने रखता हूँ। हे जगन्नाथ, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, संपूर्ण जीवों को शांति प्रदान करें, संपूर्ण जीवों को सुख दें, सभी सुखी रहें। हे भगवान, मेरी इतनी ही प्रार्थना है, मुझे इतनी शक्ति दें मैं संपूर्ण जीवों का कल्याण कर सकूं। ओम का ध्यान करें। ओम। और प्रार्थना भगवान से करें प्रार्थना, हे प्रभु इतनी शक्ति दें कि मैं सबका भला कर सकूं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
वापस भी प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने गंतव्य पर लौट आते हैं और वापस अपने स्थान पर आ जाएं। अपने दोनों हाथों को वापस आप घर्षण करें, एक दूसरे से घर्षण करते हुए अपने संपूर्ण शरीर को, अपने चेहरे को स्पर्शित करें। फील करें कि मेरे अंदर वो ऊर्जा का संचार हो चुका है। मैं आज क्लीम महाबीजक को प्राप्त कर कर धन्य हो गया हूँ। आभार है गुरुजनों का, आभार है मेरे गुरुओं का, जिन्होंने मुझे क्लीम महाबीजाक्षर की शक्ति प्रदान की। अब उन गुरुवरों का मैं उपकार का स्मरण करता हूँ। अद पौर्वाणिक देव वंदना क्रियाएं पूर्वाचरण भाव पूजन सिद्ध भक्ति का सर्वम करूँ। 9 बार नमस्कार पढ़ लें। क्लीम बीजाक्षर प्रवेश किया आपके अंदर, दिखाई दिया क्लीम, आया आनंद। बहुत बढ़िया, ऊर्जा का संचार शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर गई है। आज आप पूरे दिन स्वस्थ रहोगे, किसी प्रकार का कोई भी रोग आपको छू भी नहीं सकता। ये क्लीम महाविजार की शक्ति है। सम्मतराण दंसन वीर्येषु हम तहे ववा गैणम अगलोमब्बावाहम 8 गुणा हंति सिद्धाणम तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया नाणमिदंशिणम मे सिद्धे शिष्याणमस्सामि इच्छाई वंते शुद्धभक्ति कासो तस्सलिचम समराणं समदंस समचाजिताणम 8वीं काणम 8 गुण संपन्न पेठ्याणम तब सिद्धारण सिद्धाण संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाण अतीतण तत्वाण कालत्य सिद्धांत सब सिद्धांत शनिच कालम अंचेमी इडमस्सामि ही दुख को कमखो बोइलाओ सुगई गौणम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अद पौर्वाणिक आचार्य वंदना क्रियाएं पूर्वाचरण स्कुल छाड़तम भाव पूजन स्तम स्मितम शिष्यत्व भक्ति का सर्गम करो। कोटि शतं द्वादशे विकोट्यो लक्षाण शीतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या मेतच्युतं पंचपदं नमामि अरिहंत भासि अत्थं गणहरदेवं गन्त्यं समं पड़मामि भक्तियुक्तो सुतराण मोहवीं शिरसा इच्छाई वंते शुद्धभक्ति कासु तस्सलिच अंगोवंगे पाईडे पाउडे पणे सुप्रमामि उपभगे चुलिया छिवे सत्तम काई शनिच कालम पंचमी पूजिमी वंदामि नमस्यामि दुख को कौमखो वोइलाहो सुगई गौणम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अद पौर्वाणिक आचार्य वंदना क्रियाएं पूर्वाचरण सकलम छाड़तम भाव पूजन स्तम स्मितम श्री आचार्य भक्ति का सर्गम करो। श्रुज्जलधि पारिघेभ्यः श्रवद्भावना पटुः मतिभ्यः सुतपोनितिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः
36 गुण समज्ञे पंचव्याचारण कंसंदृशे शिष्याणुज्ञे कुशले तमें सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणे तरंती संसार साइरम घोरम क्षीणन्ति अट्ठकमं जन पाविन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षड्कर्मा विरतास्तपो दन्दनाः साधु क्रिया साधवा शीला प्रावणा गुणप्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटः पीडन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छाइवन्ते आर्यभक्ति का सुतसलिचम सम्राण समदंस समचाजिताणो पंचव्याचारणो आर्याणो आयरादि सुदराणो वदिष्याणो उभज्जाति रूपाण सप्सांसरिचकालम हंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्यामि दुःखको कमखो बोइलाहो सुगैगमनम समायि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मंचम कल्पान्ते काव्यवचना विषया गुरूणां लोकोत्तराखिल गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोवि दद्यासिवं विमलसागर सूरिवर्या तोभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाये तोभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वलवैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजालविनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुविरागशिवप्रदाय तोभ्यं नमोस्तु भवसागरतारणाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारणाय आध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यं निर्ग्रंथवर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तोभ्यं 18 बार नमोकारण पढ़े। बोले आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की उत्तम सत्य धर्म की चलें आपस में जय जय निकल लें और फिर अपने कार्य में लग जाएं। ओम शांति।